दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका गए थे वकालत करने। अच्छे वकील थे, फर्स्ट क्लास में बैठ के ट्रेन में जा रहे थे। एक अंग्रेज ने उनको ट्रेन से उतार दिया। कि तुम काले आदमी हो, कैसे फर्स्ट क्लास में चढ़ गए। महात्मा गांधी ने उस अपमान का ऐसा बदला लिया कि 200 सालों से भारत पे कर रहे अंग्रेजों को का बोरिया बिस्तर बांधकर भारत से वापस इंग्लैंड भेज दिया। तो कहा जाता था ना कि इंग्लैंड की महारानी के राज्य में सूरज कभी डूबता नहीं है, और उस सूरज डूबने की शुरुआत की थी मोहनदास करमचंद गांधी ने। और मोहनदास करमचंद गांधी को अगर उस दिन रात को 1890 या 95 का, मुझे सही तारीख नहीं याद है, 18वीं शताब्दी में रात के समय ट्रेन से उतारा ना होता उस अंग्रेज ने, तो शायद आज भी संभवतः है अंग्रेज भारत पर राज कर रहे होते। और उसी गांधी के देश में एक सबसे बढ़िया क्रिकेटर है, फास्ट बॉलर है, जसप्रीत बुमराह। उन्होंने साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान टेंडुआ बोउमा, जो भारत टेस्ट मैच खेलने आई थी, दिन था 22 नवंबर 2025। अच्छी शुरुआत के बाद साउथ अफ्रीका के विकेट धड़ाधड़ गिर रहे थे। उनकी एक गेंद टेंडुआ बोउमा को लगती है पैड के ऊपर, अंपायर नॉट आउट करार देता है। वो रिव्यू लेना चाहते हैं लेकिन ऋषभ पंत मना कर देते हैं। तो बोलते हैं कि अरे ये बौना है, बौना। और स्टंप माइक पे ये आवाज सबने सुन ली, पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों ने। उस दिन तो बोउमा कुछ नहीं कर पाए, 3 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर आउट हो। साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 159 रन पर सिमट गई। साउथ अफ्रीका ने इस शब्द के खिलाफ न कोई कंप्लेन की, आईसीसी के मैच रेफरी के खिलाफ, न आईसीसी में फॉर्मल कंप्लेन की। लेकिन मन में गांठ बांध ली कि हमको जवाब अपने खेल से देना है। भारत की टीम जब बल्लेबाजी करनी उतरी तो पूरी की पूरी भारतीय क्रिकेट टीम मात्र 30 रन की बढ़त लेके ऑल आउट हो गई। और जानते हैं सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? भारत के पारी में जो सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, एक ऑफ स्पिनर थे साइमन हार्मर, जिन्होंने 4 विकेट लिया था 30 रन देखकर। और भारत बड़ी लीड नहीं ले पाया। 30 रन पे सिर्फ 30 रन की लीड रही। 159 पर साउथ अफ्रीका आउट हुआ, 189 भारत ने बनाया, 30 रनों की लीड। उसके साउथ अफ्रीका उतरती है सेकंड इनिंग में बैटिंग करने के लिए। फिर भारतीय गेंदबाज जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं और एक समय स्कोर हो गया 91 पर 7, 91 रन पर 7 विकेट। लेकिन टेंडुआ बोउमा, जिसको कहा था ना, वो इस इनिंग में टिक कर खेल रहा था। भारत के खिलाफ खेलते हुए 76 पर 6 हो गया था। 15 रन की पार्टनरशिप हुई थी मार्को येंसन के साथ।
पहली छोटी पार्टनरशिप की, लेकिन 91 पर 7वां विकेट गिर गया। लगा कि साउथ अफ्रीका की टीम 100 बनाकर ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन नहीं। उस दिन तेंदुआ बोम्मा को सोच के आए थे। उन्होंने बोम्मा द्वारा उनको बौना कहने के अपमान को भूले नहीं और गजब बैटिंग की। पहले 44 रन की पार्टनरशिप की कॉबिन बोस के साथ, और सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी वो उस मैच की, और स्कोर पहुंचा 135। 8वां विकेट गिरा, फिर अंतिम 2 विकेट पर उन्होंने 19 रन और जोड़े। टेंडा बोम्मा नॉट आउट रहे। बबूमा जो है, जिसको कि जसप्रीत बुमराह ने बौमना कहा था, उसको सेकंड इनिंग में भारत का कोई भी बल्लेबाज आउट, माफ कीजिएगा, भारत का कोई भी गेंदबाज आउट ही नहीं कर पाया। और बबूमा ने 55 रन की पारी खेली, करीबन 160 गेंदों का सामना किया, नॉट आउट गए, और साउथ अफ्रीका ने 154 रन का स्कोर बनाया। जवाब में भारत की पूरी टीम 93 रन पर ऑल आउट हो गई, और भारत वो टेस्ट मैच 31 रनों से 3 दिन के अंदर ही हार गया। लोगों ने सोचा कि चलो यार, एक मैच था, भारत हार गई, 31 रन की हार कोई बड़ी हार नहीं होती है, एक आध पार्टनरशिप लगी होती है। दूसरा ये भी था कि शुभमन गिल भारत के कप्तान पहली इनिंग में बैटिंग कर रहे थे, उनको चोट लग गई, रिटायर्ड हर्ट हो गए, और दूसरी इनिंग में बैटिंग भी नहीं करने आए। तो कहा चलो यार, साउथ अफ्रीका की तरफ से 11 प्लेयर थे, हमारे पास तो 10 ही प्लेयर थे, और इस वजह से अगर शुभमन गिल होते तो हम टेस्ट मैच नहीं हारते। फिर भी हार गया। लेकिन अब ये कहानी, ये उसके बाद जब साउथ अफ्रीका की सेकेंड इनिंग जब खत्म हुई, तो बुमराह के पास जाकर बुमराह ने माफी भी मांगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पहले 3 दिन के अंदर हम मैच हार जाते हैं साउथ अफ्रीका से, और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं गुवाहाटी, और गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका 489 रन का स्कोर खड़ा कर देती है। 489 फर्स्ट इनिंग्स में। इस इनिंग में बुमराह बहुत ज्यादा नहीं चले, लेकिन मुत्तुस्वामी ने सेंचुरी मार दी, मार्को एंसन ने 96 रन बना दिया। 489 का विशाल स्कोर। जवाब में भारत की शुरुआत अच्छी रही, 91 रन पर 1 विकेट था, लेकिन अगले 31 के रनों के बीच में भारत अपने 6 विकेट और गंवा बैठा। भारत की पूरी टीम 202 रन पर ऑल आउट हो गई। साउथ अफ्रीका को पहली इनिंग में 286 रन की लीड मिली, और फिर उसने 4 विकेट पर 230 के आसपास के स्कोर पर, माफ कीजिएगा, 4 विकेट पर 250 के आसपास डिक्लेयर कर दिया, और भारत को मैच जीतने के लिए बहुत बड़ा टारगेट दे दिया, 540 रन बनाने का। और चौथे दिन का खेल खत्म होते हुए भारत 25 रन पे 2 विकेट खो चुका था। भारत के स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों आउट हो गए। तब साउथ अफ्रीकन कोच ने कहा कि हम भारत को घुटने पे लाना चाहते थे, और घुटने पे ला दिया। कल 90 दिन का खेल होना है। 90 दिन के खेल में भारत 400 से ज्यादा 500 से ज्यादा रन नहीं स्कोर कर सकता है।
आज तक क्रिकेट इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि टेस्ट मैच के अंतिम दिन किसी टीम ने 500 रन बनाए हो, भी 500 से ज्यादा रन बनाए हो 90 ओवर। हाँ, ये वनडे में हो सकता है, लेकिन टेस्ट मैचेस में आज तक नहीं हुआ। और दूसरी बड़ी बात, भारत के स्टार जो जिस जिस आदमी से सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि ये भारत अगर लक्ष्य के आसपास भी पहुंचता है तो उसके लिए यशस्वी जायसवाल को शानदार पारी खेलनी पड़ेगी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल जो है बहुत तेज खेलते हैं। वो मात्र 15 रन बना के आउट हो गए और उसके बाद केएल राहुल भी चलते बने। इस वक्त क्रीज पर साई सुदर्शन और कुलदीप यादव हैं। कल 500 से ज्यादा रन बनाने हैं भारत के 8 विकेट बाकी, और संभवतः अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ कल तो भारत में मैच हार जाएगा और भारत साउथ सीरीज 2-0 से हार जाएगा। और साउथ अफ्रीकन कोच ने क्या कहा, आज बोला है कि हम भारतीय क्रिकेट टीम को घुटने पर लाना चाहते थे और उन्होंने घुटनों पर ला दिया। सोचिए, टेंडा बोमा को बौना कहना कितना भारी पड़ गया भारतीय क्रिकेट टीम को। साउथ अफ्रीका ने भारत घुटनों पे ला दिया। कोलकाता टेस्ट मैच में सिर्फ एक प्लेयर 50 बना पाया, वो टेंडा बोमा 55 रन की नाबाद पारी खेलता है। 7 विकेट गिरने के बाद 8वें विकेट पे एक बॉलर के साथ, कॉबिनॉस के साथ, वो तीसरे दिन की शुरुआत में 44 रन की पार्टनरशिप करता है और बाद में उसके आउट होने के बाद अंतिम 2 विकेट पे 19 रन झेलता है। और वो पिच ऐसी थी, कलकत्ता की पिच ऐसी थी जहां पे किसी भी बैट्समैन के लिए एक ओवर भी खोलना मुश्किल हो रहा था। तो कहा ना कि अपमान तो किया आपने। साइमन हार्मर कोई बहुत बढ़िया गेंदबाज नहीं थे, लेकिन उन्होंने उनकी ऑफ स्पिन के सामने भारतीय बल्लेबाज नतमस्तक हो गए। और सोचिए, जिस पिच पे, वो तो कोलकाता की बात है, वो हम तीसरे दिन ही मैच हार गए, लेकिन उसको आप क्लोज मैच कह सकते हैं क्योंकि सिर्फ 31 रन, और 31 रन में मैंने बताया कि शुभमन गिल बैटिंग करने नहीं उतरे, तो भारत के 10 बल्लेबाज उतरे, 9 ही आउट हुए, एक आया ही नहीं बैटिंग करने क्योंकि उसको चोट लगी थी साउथ अफ्रीका, लेकिन मैच जीत चुका था। जिस पिच पे भारत की टीम 200 रन पर ऑल आउट हो जाती, उसी पिच पे साउथ अफ्रीका पहले इनिंग में 489 रन का बड़ा स्कोर खड़ा करती है। आप सोचिए, और भारत की टीम 201 रन पर ऑल आउट हो जाती है। इस पूरी सीरीज में 3 इनिंग अब तक बैटिंग कर चुका है कंप्लीट रूप से भारत में, और भारत की तरफ से एक 50 लगी है पहले इनिंग में, जो कि यशस्वी जायसवाल ने लगाई। यहां हर आदमी गौतम गंभीर की आलोचना कर रहा है, आलोचना करनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे खिलाड़ी आईपीएल और खेलने के इतने आदी हो गए हैं कि वो टेस्ट मैच खेलना भूल गए। ये लगातार पिछले 2 सालों में हम 2 बड़ी टीमों के सामने हमारा व्हाइट वॉश हो गया। मतलब पिछले साल न्यूजीलैंड आई थी, न्यूजीलैंड से हम 3-0 से हारे, और इस बार साउथ अफ्रीका आई है, पहला टेस्ट मैच जीत चुकी है, और कल संभवतः भारत को लंच या टी तक हरा देगी। बहुत असंभव होगा कोई आदमी अपने करियर की बेस्ट इनिंग कोई 2 बैट्समैन खेलेंगे तब जाके टेस्ट मैच ड्रॉ पाएगा, क्योंकि जिस तरह से मार्को येंसन बॉलिंग कर रहे हैं, स्टीवन हार्मर बॉलिंग कर रहे हैं, केशव महाराज बॉलिंग कर रहे हैं,
भारत के लिए 90 ओवर खेलकर 8 विकेट बचा पाना कि भारतीय टीम ऑल आउट न होने पर बहुत मुश्किल लग रहा है। भारत के लिए स्कोर को चेस करना तो असंभव है। टेस्ट क्रिकेट इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि चौथे दिन मैच के अंतिम दिन कोई टीम 90 ओवर में 500 से ज्यादा स्कोर कर पाए। तो जीत तो असंभव है और मैच पे को बचा पाना भी असंभव लग रहा है, लेकिन क्रिकेट फिर भी असंभव मतलब क्रिकेट इज बेसिकली नो मैच इज ओवर टिल द फाइनल बॉल इज बोल्ड कहा जाता है ना। अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए सोच रहा था तो हमारे साथी बोल रहे थे कि साहब अगर वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की तरह कोई इनिंग खेल दी जाए, उस इनिंग में भारत के 2 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने जबरदस्त पार्टनरशिप की। भारत 281 रन से पीछे था और याद करिए जबरदस्त पारी खेली थी। वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ दोनों ने डबल सेंचुरी मारी थी। माफ कीजिएगा, राहुल द्रविड़ ने 180 करीब बनाया था और वीवीएस लक्ष्मण 281 रन। और भारत ने फॉलो ऑन का जो गैप था 280 रन का, उसको पीछे छोड़ा और एक टारगेट दिया। उसके अलावा 4-5 घंटे के अंदर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को आउट किया था। लेकिन यहां तो आपको एक दिन के अंदर 90 ओवर में 500 से ज्यादा रन बनाने, जो मेरे हिसाब से जो आज तक हुआ नहीं है। और प्लस जिस तरह से पूरी सीरीज में भारतीय बल्लेबाज मार्को येंसन और स्टीमर हार्मन की गेंद को नहीं खेल पाए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं जो मैंने शुरू में कहा था कि तेंदुआ बहुमा को बौना कहना भारत को भारी पड़ गया। साउथ अफ्रीका ने भारत को घुटनों पर ला दिया। मिलते हैं फिर किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक देखते रहिए खबर दस्तक। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।